नमस्कार दोस्तों, मैं राधे श्याम मौर्य अपने YouTube चैनल इंडियन एजुकेशन 789 में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.3 का पहला पार्ट पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने 3 क्वेश्चन हल किया था। आज प्रश्नावली 1.3 का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 से हल करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, प्रश्न नंबर 4 है 0.9999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। इसे P/Q के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, चलिए सॉल्यूशन मान लेते हैं। माना 0.9999 बराबर x। अब 10 से गुणा कर देते हैं, चूँकि दशमलव के बाद एक अंक रिपीट हो रहा है, यानी 9 की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए 1 शून्य, यानी दोनों साइड में, दोनों पक्ष में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो x में 10 से गुणा करेंगे, उसको इधर लिख लेते हैं। तो हो जाएगा 10x बराबर, यहाँ 10 से गुणा करेंगे, 10 गुणे 0.9999 ऐसे लिखेंगे। 10x बराबर हो जाएगा, 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9.999। उसके बाद में क्या होगा, 10x ऐसे रहने देंगे, इसको अलग कर लेते हैं, तो 9 + 0.999। उसके बाद 10x बराबर 9 को ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस इसको, यानी 0.99 को x माने थे यहाँ, उसका वैल्यू रख देंगे, इसके स्थान पे x रख देंगे, तो हो जाएगा 10x। इसको इधर ले आते हैं तो हो जाएगा माइनस में x = 9। चलिए और आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो 10x में से 1x घटा देंगे, आ जाएगा 9x बराबर 9। तो x बराबर हो जाएगा 9/9, यानी x के गुणे में 9 था, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 9 × 9, यानी x बराबर हमारा कितना आया, 1 आया। x बराबर 1 आया। इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या है 0.999 लगभग 1 के बराबर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन यदि एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो थोड़ा बैक करके देख लीजिएगा। और जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन लोगों का पिछला वीडियो छूट गया है, वो जा कर के देख सकते हैं पिछले सभी वीडियोज़ को। प्रश्न नंबर 5 है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। यानी 1/17 को हमें विभाजन क्रिया करना है, यानी भाग देना है। तो चलिए भाग देते हैं। उसके बाद बताना है कि कुल कितना अंक आएगा, मतलब कितने अंक बाद पुनरावृत्ति होगी। तो भाग की क्रिया करते हैं। यहाँ से 17 से 1 में भाग देना है। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1, चलिए 17 से 1 में भाग देना है, जाएगा नहीं इसमें। यहाँ 0 के साथ दशमलव बढ़ा लेंगे, 10 हो जाएगा, फिर भी नहीं जाएगा, जब भी कम है यहाँ एक 0 बढ़ा लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 100, यानी 17 × 5 = 50 से 17 छक्का 102, 6 बार नहीं जाएगा, 5 बार, 17 × 5 = 85, घटा देंगे 15 आएगा, फिर एक 0 बढ़ा लेते हैं, 17 छक्का 102, 17 × 7 = 119, 17 × 8 = 136, 17 × 9 = 153 हो जाएगा, 8 बार जाएगा, 17 × 8 = 136, 150 में से 136 घटाएंगे 14 आएगा, फिर 0 बढ़ा लीजिए, फिर 8 बार जाएगा, 17 × 8 = 136,
उसके बाद यहाँ 4 आ जाएगा, फिर यहाँ शून्य बढ़ा लीजिए तो 17 तिया 51, 17 दूना 34 दो बार जाएगा, 17 दूना 34, यहाँ 40 में से 34 घटाएंगे 6 आ जाएगा, फिर शून्य बढ़ा लीजिए, 17 तिया 51 3 बार चला जाएगा, 17 तिया 51, 60 में से 51 घटाएंगे 9, 90 हो जाएगा, 0 बढ़ा लेंगे, 17 पचे 85 5 बार जाएगा, तो 5 बार जाएगा, 17 पचे 85, यहाँ लिख लेते हैं 85, 90 में से 85 घटा देंगे 5 आएगा, फिर यहाँ शून्य बढ़ा लेंगे, 17 तिया 51 3 बार नहीं जाएगा 2 बार जाएगा, 17 दूने 34, 50 में से 34 घटाएंगे नहीं, 10 में से 4 घटाएंगे 6, यहाँ 1 आ जाएगा, फिर शून्य बढ़ा लेंगे 160 हो जाएगा, तो 17 160। चलिए अब इधर कर लेते हैं, 160 को, यानी 160 से 160 में भाग देना है, 160 यहाँ लिख के आगे प्रक्रिया हुई करेंगे, तो 17 यहाँ लिखते हैं, 17 छक्का 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 17 नवा 153, 17 नवा 153, 160 में से 153 घटाएंगे 7 आएगा, शून्य बढ़ा लीजिए, हो जाएगा 17 तिया 51, 17 चौको 68 और 2 70 होता है, यहाँ 2 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ शून्य बढ़ा लेते हैं तो 20 हो जाएगा, 17 एकम 17, 20 में से 17 घटाएंगे 3 आ जाएगा, फिर शून्य बढ़ा लेंगे 30 हो जाएगा, 17 एकम 17 दो बार ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद में 30 में से 17 घटाएंगे, यानी 0 में से 7 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ 1 13 130 हो गया, 17 छक्का 120, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119 हो जाएगा। चलिए फिर घटा लेते हैं, तो 10 में से 9 घटाएंगे 1, 2 में से 1 घटाएंगे 1, 11 आ जाएगा, शून्य बढ़ा लेंगे, फिर पाड़ा पड़े 17 छक्का 102, 17 छक्का 102, 10 में से 102 घटाएंगे 8 आ जाएगा। चलिए इधर कर लेते हैं, हाँ 0 बढ़ा लेंगे 80 हो जाएगा, चलिए 80 को यहाँ लिख लेते हैं 80, चलिए भाग देते हैं, 17 पचे 85 5 बार नहीं जाएगा 4 बार जाएगा, 17 चौको 68, 80 में से 68 घटा लीजिए, यानी 10 में से 8 घटाएंगे 2, 7 में से 6 घटाएंगे 1, 12 हो गया, 120 हो गया, 120 हो गया, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 119 1 आ गया। अब देखिए जहाँ से हम लोगों ने शुरुआत किया था, यानी 1 से हम लोगों ने शुरुआत किया था, 17 से 1 में भाग दिए थे, यानी अब वहीं आकर ख़त्म हुआ। इसका मतलब अब इसके बाद में यही सब अंक रिपीट होंगे, तो हमें यही बताना था विभाजन क्रिया करके कि कितने अंक बाद रिपीट होंगे। तो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 अंक बाद फिर से रिपीट होंगे, 16 अंक बाद फिर से रिपीट होंगे। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 6 है, P/Q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, केवल उदाहरण बताना है। P/Q का उदाहरण बताना है, तो हमें ऐसी संख्याएं लेना है जो P/Q के रूप में हो और शांत हो। तो जैसे मान लेते हैं, कुछ उदाहरण लेते हैं, 1/2 है, 1/2 इसको जब हम भाग देंगे तो 0.5 आएगा। और भी ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए
3/5 ले लेते हैं। इसका जब भाग करेंगे तो 5 छक 30 यानी 0.6 आएगा। और भी ले लेते हैं 17/10 ले लेते हैं। इसको जब भाग देंगे तो हो जाएगा 1.7। यह इस प्रकार की ऐसी संख्याएं हैं जिनका P और Q में एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और यहाँ पूछा गया है कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो Q के अभाज्य गुणनखंड में Q के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2, 5 या दोनों यानी 2×5 के घात होने चाहिए, यही है। इस मान लीजिए 1/2 है, इसमें 2, 5 या 10 होना चाहिए। यहाँ भी 2 या 5 होना चाहिए। यहाँ भी 2 या 5 का गुणज ही कोई संख्या होनी चाहिए, तब ये शांत दशमलव में आ जाएंगे आसानी से। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है 7वां क्वेश्चन है। ऐसी 3 परिमेय संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। तो इस प्रकार की हमें संख्या लिखना है। तो सॉल्यूशन इसका है 3 संख्याएं लिखना है जो अनावर्ती और अनवसानी हो। तो पहली संख्या कोई भी लिख सकते हैं, बहुत सारी संख्याएं हैं। 0.01, 001, 00001, 00001 इसी सीरीज में लिखते जाएंगे। 0.01 यानी एक जीरो के बाद 1, 2 जीरो के बाद 1, 3 जीरो के बाद, यानी ऐसी संख्या हमें लिखना है कि जो रिपीटिंग ना हो। इसी प्रकार से दूसरा 2 के सीरीज में लिख देते हैं 0.02, 002, 002, 00002 इसी प्रकार से लिख लेंगे। चलिए तीसरा 3 के सीरीज में 0.03, 003, 003 इसी प्रकार से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 5/7 है, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। एक है 5/7 और दूसरा है 9/11। 5/7 और 9/11 सबसे पहले इसको भाग कर लेंगे। तो 7 7 49, नहीं 0 पहले सबसे भाग नहीं जाएगा, 0 दशमलव बढ़ा लेंगे। 7 7 49, 50 हो गया 10, 7 1 कम 7, 3 10 यानी हो जाएगा 35। 3 10 30 हो जाएगा। 7 चौको 28, ऐसे डाट डाट इधर भी कर लेते हैं। तो 11 से 9 में भाग नहीं जाएगा, 0 दशमलव बढ़ा लेंगे, हो जाएगा 90, 11 8 88, 2 यानी 20 हो गया। 11 1 कम 11, 11 कम 11, 9 20 फिर 90 हो जाएगा, फिर ऐसे आता जाएगा। चलिए ये हो गया। अब हमें ये देखना है कि इनके बीच में कितना अंतर है। तो देखिए 0.71 है, यहाँ 0.81 है। तो अपरिमेय संख्याएं हमको लिखना है। कितनी संख्याएं लिखना है? 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखना है। तो यहाँ लिख लेंगे अपरिमेय संख्याएं, इनके बीच में लिखना है। तो इनके बीच में असंख्य अपरिमेय संख्याएं होती हैं,
कोई भी हम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 7 1 8 1 है, तो हम 7 2 से लिखना शुरू करेंगे। चलिए पहली संख्या लिखते हैं। 7 1 है, इसके बाद वाला लिखना है तो हो जाएगा 0.71 है, 0.72 0.72 ऐसे हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा 7 3 ले लीजिए, 0.73, ये भी इनके बीच का ये 0.7300 इसी प्रकार लिख सकते हैं। फिर तीसरा होगा 0.74 ले लीजिए, 0.7400 और 74000 ये हो गया। ये हमारी 3 अपरिमेय संख्याएं हो गई। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। 9वां और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं, ये हमें बताना है। चलिए पहला देखते हैं। पहला स्क्वायर रूट 23 यानी स्क्वायर रूट 23 है। ये कैसी संख्या है, इसका वर्गमूल निकालेंगे नहीं निकलेगा, तो ये अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या है। 225 भी स्क्वायर रूट में है, करड़ी में है, लेकिन जब इसका हम वर्गमूल निकालते हैं तो 15 आ जाएगा। ये कैसी संख्या है, ये परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है क्योंकि इसको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसको हम व्यक्त नहीं कर सकते। तीसरा देखिए, ये पूरा डिलीट हो गया है, यानी इसका शेषफल 0 आ गया, इसलिए इसको भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये भी परिमेय संख्या है। ये भी परिमेय संख्या है। चौथा क्वेश्चन है 7.478 बार रिपीट हो रहा है, यानी इसको भी p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये भी परिमेय संख्या है। यहाँ पे लिख लीजिए संख्या परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। लास्ट वाला देखिए, जो अभी हम लोग 8वें क्वेश्चन में लिखे हैं, अपरिमेय संख्या लिखना था। देखिए 1.10 अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये कैसी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो लोग नए जुड़े हैं, चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे वे भी आसानी से पढ़ सकें। हम आप लोगों के लिए सदा प्रयासरत रहेंगे। अब अगले वीडियो में कल मिलेंगे।